हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के मिड टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो यार कोई भी बच्चा अगर हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, और उसने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो एनसीईआरटी से आप लोगों को 5 ऐसे सवाल जो आप लोगों को भूल के भी मिस नहीं करने। तो ये सवाल जरूर करना, कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। तो बढ़ते फटाफट से आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ये 5 सवाल हैं और कैसे आप अपने इन 5 सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है भैया, चलो। तो सबसे पहला सवाल है यार आप लोगों के पास, फाइंड हाउ मेनी थ्री नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड और रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है। ऐसे आपके पास इवन नंबर्स का भी पूछ लेता है, ऑड नंबर्स का भी पूछ लेता है। तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस सवाल को करना चाहूंगा कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपको क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले वाले पार्ट में आप लोग क्या करोगे? 3 डिजिट का अगर आपको नंबर बनाना है, आपके पास टोटल कितनी डिजिट्स है? 5। तो इस प्लेस पे आप कितनी डिजिट्स भर सकते हो? 5 डिजिट्स भर सकते हो। अब एक डिजिट आपने यूज कर ली, तो ये वाला एक डिजिट तो हो गया। वो कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे प्लेस पे कितने डिजिट्स बच गए? 4 डिजिट्स बच गए। तो दूसरे प्लेस पे 4 डिजिट्स आएंगे, तो दूसरा प्लेस भी आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो 2 डिजिट्स आपकी यूज हो गई यहां तक। अब तीसरे डिजिट प्लेस के लिए आपके पास कितनी डिजिट्स बच गई? 3 डिजिट्स बच गई, है ना? 3 डिजिट्स बच गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना? 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60 वेज से आप लोग क्या बना लोगे? 3 डिजिट्स का नंबर बना सकते हो। 60 ऐसे डिजिट्स होंगे जो इन 60 ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर होंगे जो इन डिजिट से बनेंगे, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले प्लेस पे 5 डिजिट आएंगी। अब वही डिजिट मैं दूसरे प्लेस पे भी यूज कर सकता हूं और तीसरे प्लेस पे भी यूज कर सकता हूं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 ऐसे तरीके हैं, या 125 ऐसी 3 डिजिट्स के एक नंबर है जो 3 डिजिट का, जो इन डिजिट से बन सकता है। ठीक है। अब मान लो कई बार वो ऐसा बोलता है कि भैया मुझे सिर्फ इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। तो देखो इवन, देखो आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हो, इस वाले सवाल को परमुटेशन के फॉर्मूले से। बट मेरे को तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं उसी से करता हूं। अब इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है? तो सबसे पहले उसको फुलफिल करो जिसके लास्ट में 2 या 4 आए, है ना? जिसके लास्ट में क्या है? 2 या 4 आए या 6 आए। 6 तो अब हमारे पास है नहीं। तो इस प्लेस पे एक डिजिट आपकी फिक्स हो गई। इन दोनों में से कोई भी डिजिट आ सकती है इस प्लेस पे, है ना? तो 2 तरीकों से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। अब एक डिजिट आपकी फिक्स हो गई है। इन 5 में से कोई भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इन 5 में से अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इन 5 में से एक डिजिट, एक प्लेस तो आपका फिक्स हो गया। तो इस वाले प्लेस पे कितनी डिजिट्स आ सकती है? 5 में से एक अगर फिक्स हो गया तो 4। और इस वाले पे कितनी आ सकती है आप लोगों के पास, है ना? कितनी आ सकती है? यहां पे 3 आ सकती है ना? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यानी कि 24 ऐसे इवन, ऐसे नंबर्स होंगे जो इवन नंबर्स होंगे इन डिजिट से निकले हुए। ठीक है ना? तो ऐसा भी पूछ लेता है वो कई बार आपसे। चलो, अब कह रहे हैं यार ये वाला सवाल भी बहुत बेहतरीन है। कह रहे हैं कि आपके पास 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। 5 कलर के फ्लैग्स है आपके पास, 5 कलर के फ्लैग्स है। उन 5 कलर के फ्लैग से आपको सिग्नल्स बनाने, क्या बनाने? आपको सिग्नल्स बनाने। अब उस सिग्नल पे एक सिग्नल पे कितने कलर आप यूज कर सकते हो? सिर्फ 2 कलर यूज कर सकते हो। तो पहले वाले पे आपने 5 में से 5 में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, और दूसरे वाले पे आप दूसरा कलर यूज करोगे। देखो उसने ऐसा बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, बट अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास 2 सिग्नल्स आपको यूज करने हैं तो दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही कलर यूज करोगे तो वो तो पूरा का पूरा एक ही कलर का सिग्नल बनेगा ना। तो आपको जो सिग्नल जनरेट करना है वो क्या करना है? 2 फ्लैग्स का यूज करके करना है। ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितने तरीकों से आप बना सकते हो? कितने सिग्नल्स बना सकते हो? 20 सिग्नल आप लोग बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल में अगर वो ऐसा लगा देता कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए, तो आपके पास क्या क्या कंडीशन होती? देखो, या तो आपके पास ऐसा होता, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम, सॉरी 2, हाँ, एक सिग्नल में 2 फ्लैग होने चाहिए कम से कम। या फिर आपके पास ऐसा होता बेटा कि कम से कम 2, यानी कि 2 से ज्यादा भी तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना? 3 भी हो सकता है। और फिर या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि 4 फ्लैग्स हो, 4 फ्लैग्स हो, 1 2, है ना? या फिर आपके पास ऐसा हो कि 5 फ्लैग्स हो, है ना?
1 2 4, 1 2 3 4 5, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। उसने बोला है कम से कम 2 फ्लैग्स आपके यूज होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तो 5 भी हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे करता हूं तो 5 × 4 तरीकों से, यानी कि 20 वेज से हो सकता है ये, है ना। और या फिर और कभी भी और आता है तो ऐड आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे हो सकता है 5 × 4 × 3, है ना। तो ये हो जाएगा 20 20 × 3 60 वेज हो सकता है ना। अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा आपने मेरा अभी कुछ टाइम में, कैसे देखोगे मैं बनाया नहीं है अभी, तो वो जरूर देखना जब भी बनेगा इसका, है ना। तो उसमें मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। 5 × 4 × 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 तरीकों से कर सकते हो। और अगर मैं यहां पे करूं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या फिर कितना 100, तो इन सबको जोड़ दोगे 80 240, यानी कि 320 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ऐसे फ्लैग्स बना सकते हो जिसमें 2 भी हो सकते, ऐसे सिग्नल्स बना सकते हो जिसमें 2 कलर का, 3 कलर का, 4 कलर का, या फिर 5 कलर के झंडों का यूज होगा। ठीक है भैया, चलो अब आप लोगों के पास ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवाल आप लोगों के पास अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर वर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है कि आपके पास ये जो लेटर्स इसमें यूज हुए IND, आप एक काम करो, आप एक बारी लिख भी लो कि I कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार यूज हुआ है। N कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है ना। N कितनी बारी यूज हुआ है, 2 बारी यूज हुआ है। ठीक है, D कितनी बारी यूज हुआ है, 1 बारी यूज हुआ है। E कितनी बारी यूज हुआ है, 4 बारी यूज हुआ है। तो INDE, E 4 बार, N 2 बारी, D भी 2 बारी है, D भी 2 बारी है। ठीक है ना। N 3 बारी है, N 3 बारी है। ठीक है, E, फिर P कितनी बारी है, P 1 बार है ना। और C कितनी बार है, C भी 1 बार है। तो ये आपने एक बारी एक काम करो, इसको लिख लो, है ना। अब इसको मिटा दो, है ना। तो अब आपको ये बताना है, सबसे पहला इसमें ये बताना है कि कितने, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। इन लेटर्स को अगर मैं रीशफल करूं, किसी को आगे किसी को पीछे, तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा आपके पास, टोटल कितने लेटर्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 है। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने लेटर्स आपके वो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो जो रिपीट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 3 फैक्टोरियल, N 3 बारी रिपीट हो रहा है, D 2 बारी रिपीट हो रहा है, और E 4 बारी रिपीट हो रहा है। तो इन सबको डिवाइड करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा, है ना। तो 12 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 12 × 11 × 11। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं आप लोगों के पास, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1663200, 1663200, है ना। सॉल्व कर लेना, मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। फिर अगर मैं बात करूं, डू द वर्ड स्टार्ट्स विद P। अब पहला वाला जो है वो P आपने फिक्स कर दिया है। तो अब कितने प्लेसेस बच गए आपके पास, 11 प्लेसेस बच गए ना आपके पास। पहला आपने फिक्स कर दिया कि P ही होना चाहिए। अब कितने प्लेसेस बच गए, 11 बच गए। तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब आप देखो कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ND वही है, तो वही करोगे। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ये रिपीट हो रहे। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा भैया 1386000। इतने तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद तीसरे वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे वाले पार्ट में क्या है, डू ऑल वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब जितने भी वोवेल्स है आपके, सारे के सारे वोवेल्स एक साथ आएंगे, 1 2 3 4। टोटल वोवेल्स कितने, ई और आई हैं। तो यानी कि ई ई ई ई ई और आई ये एक साथ आएंगे। अब सबसे पहले समझो कि आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 आई, है ना। 5 12 में से 5 तो आपके यहां पे यूज हो गए, 12 में से आपके 5 तो यहां पे यूज हो गए। अब मैं इसको एक एक कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा। और बाकी के लेटर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बाकी के P C D वो इधर उधर शफल करेंगे। तो आप सबसे पहले इनकी अरेंजमेंट्स देखो। इनकी अरेंजमेंट्स कैसे देखोगे, कितने कितने तरीकों से कर सकते हो। टोटल कितने अल्फाबेट से, 5 अल्फाबेट से। अपॉन रिपीट कितने हो रहे, 4, है ना। तो 5
फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी कि सिर्फ 5 तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हो इंटू, लेकिन आपको इनके साथ भी तो अरेंजमेंट करनी है इसकी। अब यहां पे कितने प्लेसेस हुए, इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ, ये अब एक ही है, ये एक साथ मूव करेगा जहां पे भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब इसके 4 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये इसमें इंक्लूड हो चुका है ना, इसके 4 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करना है आपको, n और d जो रिपीट हो रहा है बस वो देखना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब मल्टीप्लाई कर देना भाई जो भी बचेगा, तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा कितना 16800। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है बचा हुआ, और कह रहे डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वो जितने भी वोवेल्स है आपके एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए, है ना, वोवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या करोगे, जो टोटल अरेंजमेंट है 16630 है ना, इस वाले पार्ट के लिए क्या करोगे 1663200, इसमें से क्या माइनस कर दो, ये जिसमें वोवेल्स एक साथ आ रहे 00861, ये माइनस कर दो, तो जो भी आपका आंसर बचेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 1646400, 1646400, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें ये वोवेल्स क्या होंगे आपके पास एक साथ कभी भी अकर नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अब वो कह रहे हैं डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, कह रहे हैं कि वर्ड जो है आई से शुरू हो, आई को फिक्स कर दिया आपने, और खत्म किस पे हो, पी पे खत्म हो, उसके बीच में आप रीशफलिंग कर सकते हो नंबर्स का। तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते। अब यार अगर आप लोगों को आपके मिड टर्म्स एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा फ्री मिड टर्म डाउनलोड फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज के नाम से। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक पेज खुलेगा, आप कंटिन्यू विद गूगल करना, उसके बाद आपके पास एक शीट खुलेगी, उस शीट में आप लोगों के पास फ्री मिड टर्म मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, वहां से आप उन सभी मॉक टेस्ट पेपर्स को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के और मैथ्स के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस सवाल की। कहते हैं कि भैया एक कमेटी में 3 लोग हैं, है ना, एंड उन 3 लोगों, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन, है ना। कह रहे हैं कि आपके पास कहीं पे 3 मेन हैं और 2 वुमेन्स हैं। अब इन 5 लोगों में से आपको 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है, 5 लोगों में से आप लोगों को 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है। तो सबसे पहला सवाल यही होगा शायद कि कितने तरीकों से आप इनकी कमेटी को बना सकते हो। तो 5 में से आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो कभी भी अगर सिलेक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन यूज होता है, अरेंजमेंट करना है तो परमुटेशन होता है, सिलेक्शन आता है तो कॉम्बिनेशन होता है। तो 5 में से अगर मैं 3 लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 5CR हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, काट दो काट दो। तो कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 10 तरीकों से आपने लोगों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है भैया, चलो अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब उसने कंडीशन लगा दी कि इन तीन लोगों में जो भी ये 3 लोग हैं, इनमें क्या होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए और 2 औरतें होनी चाहिए, 2 वुमेन होनी चाहिए। एक आदमी होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। अब आदमी कैसे सेलेक्ट करोगे, 5 आदमियों में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी सेलेक्ट करना है, कोई भी हो सकता है, उसने ये नहीं बोला है कि कौन सा चाहिए। तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 तरीकों से कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं वुमेन की, वुमेन कितनी है, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो 3C2 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल काट दो तो 3, है ना। तो 5 इंटू 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितने कितने तरीकों से कर सकते हो आप, 15 तरीकों से कर सकते हो इस अरेंज सिलेक्शन को, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आखिरी सवाल है, बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा, कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। तो देखो 1/6 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 1/8 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 एज इट इज रहने दो, इंटू 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 7 प्लस 1 8/7 इज इक्वल्स टू x 8 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 60 कट गया, 8 को इधर भेजोगे 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, तो x का वैल्यू विल बी 64। तो बहुत आसान चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।